किसी को डायबिटीज़ है तो उसको आप वेट लॉस के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, उसे क्या करना होगा? हाँ, तो चाहे आपको जो भी, आपने बिल्कुल सही बोला, अगर आपको डायबिटीज़ भी हो रहा है, साथ में मोटापा भी हो रहा है, उसका रूट कॉज आपका खाना ही है। वो तो है, एग्री। तो सिर्फ आपको खाना ही बदलना पड़ेगा। डायबिटीज़ इशू है आपके इंसुलिन हार्मोन का, ठीक है, आपकी बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही, ठीक है, आपने क्योंकि अपनी बॉडी को इतना रेस्ट और रिकवरी का टाइम ही नहीं दिया कि वो पेनक्रियाज आपके रिकवर कर जाएं और ढंग से इंसुलिन आपकी प्रोड्यूस कर पाएँ, इसलिए आप एक्सटर्नल इंसुलिन लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए दवाइयाँ लिए जा रहे हैं। अब इंसुलिन आपकी बॉडी में क्यों बनता है? अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन रहे हैं, उतनी मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस होना पड़ेगा। हमारा सिस्टम यही बना हुआ है ताकि हमारी ब्लड शुगर बैलेंस में रहे। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप खाना ऐसा खा लो जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज ही ना बने, तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल लेवल में रहेंगे। इंसुलिन, एक्सटर्नल इंसुलिन आपको लगानी ही नहीं पड़ेगी। आपने इतना घटिया खाना खा लिया पूरी ज़िंदगी से, जिससे आपने अपनी बॉडी को ख़राब कर लिया है, वो समझ नहीं पा रही क्या करना है क्या नहीं करना, ऊपर से आप एक्सटर्नल इंसुलिन ठोके जा रहे हो। आपको क्या करना था, सबसे पहला स्टेप जो डायबिटीज़ को ठीक कर देगा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से हटा दें। जितनी जल्दी हटाएंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि इंसुलिन की आपको ज़रूरत थी ही नहीं। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपको, अगर आप यूनिट्स लगा रहे हैं इंसुलिन की, आधी यूनिट्स आपकी हो जाएंगी और 15 दिन में आपको इंसुलिन बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद भी अगर आप इंसुलिन लगाएंगे तो लो शुगर हो जाएगी, आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। इसलिए इंसुलिन वालों, ये डायबिटीज़ वालों को हम रिकमेंड करते हैं आप गाइडेड कोर्स ही करें, क्योंकि हम उनको मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पर कि आपका कितना ब्लड शुगर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी आपकी दवाइयाँ भी कम करनी पड़ती हैं, आपकी इंसुलिन भी हटानी पड़ती है। राइट। तो सिंपल सा फंडा है, कार्बोहाइड्रेट्स हटाए हमने, ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं बन रहा। अब जितना बॉडी में ग्लूकोज बचा हुआ है जो एक्सेस मात्रा में, वो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और आपको बढ़िया खाना लेना है रिपेयर एंड रिकवरी के लिए। आपका इंसुलिन हार्मोन भी प्रोटीन से ही बनने वाला है, तो प्रोटीन से बढ़िया मतलब कंप्लीट प्रोटीन वाला आप खाना खाएं, साथ में आप फैट लें जो मैंने आपको रिकमेंड किया, तो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से आने भी नहीं वाली। इसके लिए बस मेंटेनेंस सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, मैंने बोला सिर्फ 15, अगर आपकी 15 साल की भी डायबिटीज़ है, 15 दिन ख़त्म होने में लगेंगे। मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा? अब मेंटेनेंस के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाऊं। और हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह, रिचा मैम की तरह कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। एक स्टेप तो यही हो गया। दूसरा स्टेप, अब आपको अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाने आते तो पहली बात आपको तो डायबिटीज़ होती ना। अब आपको लिमिट में कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाने हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आपको चूज़ करने हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। थोड़ा तो बता दीजिए। हाँ, नहीं, वो तो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब जैसे डायबिटीज़ होने का 1-2 महीने का खेल नहीं होता ये। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। अब आपने 10-15 साल ऐसी प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है, 15 दिन में हमने वो ख़त्म कर दी, ठीक है। अब लेकिन आपको इक्वल उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप दोबारा से रिलैप्स ना करें उसी लाइफस्टाइल में। अब उसके लिए सुबह से ही हम शेड्यूल बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको पानी पीना है, आपको चाय, बिस्किट, बाहर की चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। दूसरा स्टेप, अभी के लिए आपको 1 महीने तक फ्रूट्स आपको नहीं खाने, आपको घर में बना हुआ खाना खाना है, जो सच में खाना बनता है घर में। वो भी हमको लोगों को समझाना पड़ता है। उनको लगता है मैगी और ये ब्रेड जो हम बाहर से ले आते हैं, उसके टोस्ट बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, वो घर का खाना है। वो घर का खाना नहीं है। घर में जो भी आपको आटा पसंद है उसकी आप रोटी बनाएं, जो भी आपको सब्जी पसंद है उसकी सब्जी बनाएं, और वो पेट भरकर खा लो। ठीक है। आपकी शुगर नहीं बढ़ने वाली। 3 टाइम खाना है, आप 3 बार खा लें। फिर धीरे धीरे हम उनका इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई अब आपको शुगर वाली चीज़ें कैसे लेनी है। शुगर को हम रिप्लेस करेंगे स्टीविया से, तो मैंने रेसिपीज़ बताई शुगर, वो इंसुलिन स्पाइक नहीं करने वाली।
फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको सिखाया जाएगा अगर तुम बाहर भी जा रहे हो ना तो तुमको चूज क्या करना है, और फिर फ्रूट्स उसमें जोड़ेंगे। तो धीरे धीरे ना ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे होता है प्रैक्टिस करने का। अब मैंने वीडियो में बता दिया, सब कुछ बता दिया, आप खुद ही प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो नहीं होने वाला। तो सेम गोज फॉर वेट मेंटेनेंस ऑल्सो, ठीक है, कि उसमें हमने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि 1 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें हम रिकमेंड करेंगे ताकि आप वापस से अपनी एडिक्शन पे ना आ जाए। इन सारी चीज़ों को हम अल्कोहल एडिक्ट या फिर ड्रग एडिक्ट से कंपेयर करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली, आप उसके एडिक्ट हो गए क्योंकि आपको अल्कोहल पीनी नहीं आती थी, इसलिए तो एडिक्ट हुए ना। नहीं तो बहुत सारी फैमिलीज में ट्रेनिंग होती है, बाप ही अपने बच्चे को सिखाता है कि भाई इतने इतने पैग लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लेने, तो वो कभी एडिक्ट नहीं होने वाले। बट जिसको दारू नहीं पीने आती, जिसको मेंटेन करना नहीं आता, उसी को एडिक्शन लगने वाली और उसी को फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। अब अगर उसको 10-12 साल की दारू की एडिक्शन है, उसके 1-2 महीने रिहेबिलिटेशन में कुछ नहीं होने वाला, वो वापस आके दोबारा से दारू पीने वाला है। सेम गोज फॉर कार्ब्स एडिक्शन, जो मोटे लोग हैं। मैं आपकी अब मेरी बात नहीं कर रहा, हमको आता है इसलिए हम ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए बीमारियां भी नहीं है। अब जिनको नहीं आता उनको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उनके लिए इक्विवेलेंट प्रैक्टिस भी चाहिए, नहीं तो वो वापस अपना वेट बढ़ाएंगे। और ये वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टैट्स हैं, जितने लोग भी पतले होते हैं, वेट लॉस करते हैं, विदिन 2 years अपना दोबारा से वेट बढ़ा लेते हैं। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो सीख नहीं रहे। राइट। डायबिटीज़ भी सेम है,